तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में, क्योंकि ईएमसी में ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है ह्यूमिडिटी का। लोग ऐसे समझ जाते हैं ह्यूमिडिटी आर्द्रता, समझ नहीं पाते कि है क्या। और क्वेश्चन पूछ दिया जाता है 4-5 घुमा करके, सिर्फ रटी है, थोड़ा दिमाग घुमा खिसक गया तो खिसक जाइए आप भी। और यूक्लिबिडियम मॉइस्चर कंटेंट समझना है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को समझना ही पड़ेगा कि कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या है। तो अभी हम बोर्ड पर लिख दे रहे हैं और लिखने के बाद हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी 3 तरह से डिफाइन किया जा सकता है या 3 तरह का होता है, ठीक है। पहला एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपके एग्जाम में, ह्यूमिडिटी किससे मेजर किया जाता है। तो ह्यूमिडिटी मेजर करना, तो ह्यूमिडिटी गलत वर्ड हो गया ना। ह्यूमिडिटी तो कोई वर्ड ही नहीं होता है, ह्यूमिडिटी तो कंबाइंड वर्ड है। ह्यूमिडिटी के 3 पार्ट होते हैं, अगर 3 में से किसी एक का नाम लीजिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ पार्टिकुलर कब किसके बारे में है। ह्यूमिडिटी तो कॉमन वर्ड हो गया। हम कहेंगे रूम की ह्यूमिडिटी इतना है, तो हम ये गलत बोल रहे हैं, हम बोलना चाहिए रूम की रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर यहां पर बात किया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी या फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आर्द्रता की मात्रा को, नमी की मात्रा को, किसी भी जगह पर नमी की मात्रा को, मॉइस्चर की मात्रा को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। लेकिन मॉइस्चर की मात्रा व्यक्त करेंगे तो किसी तरीके से आप व्यक्त करेंगे ना, व्यक्त करने का कोई ना कोई तरीका होगा ना। तो जैसे ही आप तरीका में आ गए तो ये 3 तरीके हैं। तो अगर शुद्ध वर्ड में अगर आप चले तो ये 3 तरह के, एब्सोल्यूट, स्पेसिफिक और रिलेटिव। हमेशा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर कैसे किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर, HYGRO, हाइड्रो नहीं, याद रख लीजिए, HYGROMETER, हाइग्रोमीटर। और एक हो जाता है हाइड्रोमीटर, जी के जगह हो जाता है डी। तो ये फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करता है, HYGRO, हाइड्रोमीटर। और यहां पर है जी, तो ये है रिलेटिव ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां पूछ दिया जाता है। अब बात है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है भाई, लिख लिया ना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? तो ये देखिए, एक हमारे पास बक्सा है, क्या है, एक बक्सा है, देख रहे हैं ना। ये बक्सा कैसा है, 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है और 1 मीटर ऊंचा है। बक्सा 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर लंबा बक्सा है। इस बक्से में हम किसी भी तरह, हाइग्रोमीटर तो हम जान ही गए कि उससे ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर होता है। हम किसी भी तरह, चाहे इंस्ट्रूमेंट से चाहे जैसे भी, हमने मॉइस्चर की नमी, मॉइस्चर की मात्रा, नमी की मात्रा हमने मेजर करने की कोशिश किया। मान लिया कि मेजर करने के बाद आ गया 600 ग्राम या 500 ग्राम। कितना मॉइस्चर है? तो 500 ग्राम। कितने वॉल्यूम में है भाई, कितने आयतन में है? तो 1 मीटर और 1 मीटर मतलब 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम बराबर 1 मीटर क्यूब। तो आपसे पूछा जाएगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, तो कह दीजिए कि 1 मीटर क्यूब एरिया वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब आयतन में मॉइस्चर की जो मात्रा है उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। ये देखिए, जिस रूम में हम खड़े हैं तो बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसमें उपस्थित मॉइस्चर की मात्रा को हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहेंगे नहीं। अभी पता नहीं कितना आयतन है इसका, हमें पता नहीं, ठीक है। हमको हमेशा 1 मीटर क्यूब में निकालना होगा। अगर ये वस्तु हमारा 1 मीटर क्यूब का है, इसके अंदर 500 ग्राम है, तो लिखेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बराबर 500 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये हो गया एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब चलिए इस कमरे की बात कर लीजिए। तो कमरा मान लीजिए कि हमारा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा। तो 10 × 10 × 2
तो 10 गुने 10 100 गुने 2 200, 200 मीटर क्यूब का हमारा कमरा है। अब मॉइस्चर की मात्रा इसमें आ गया 20 केजी। कितना आ गया? मॉइस्चर अगर किसी तरह हम निकालिए तो 20 केजी आ गया, 20 केजी। तो एकांक वॉल्यूम में हमेशा डिफाइन होता है एक मीटर क्यूब में। जब 200 मीटर क्यूब में 20 केजी है तो 1 मीटर क्यूब में कितना होगा? तो 20/200 केजी पर मीटर क्यूब। समझ गए? मतलब 1/10 आ गया, 0.1 केजी प्रति मीटर क्यूब। हमेशा केजी या ग्राम आप रख सकते हैं, ऊपर में केजी या ग्राम, मतलब ऊपर में मास रखना है, याद रखिए ऊपर में मास रखना है और नीचे वॉल्यूम। तो 1 मीटर क्यूब में कितना गया? 0.1 केजी, मतलब 100 ग्राम। तो हम कहेंगे कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है 100 ग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब मान लीजिए कि इस घर का नहीं, पूरे बड़ा अपार्टमेंट का, सब घर के मिला दिए तो सबका आयतन ले लेंगे और सबका जो पूरा मॉइस्चर अवेलेबल है उसको हम किसमें? मास में। किसमें? मास में, वॉल्यूम में नहीं। केजी या ग्राम सब मास है, मास में रखेंगे। और आयतन किसमें? वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में। जितना आया और जितना आपका मीटर क्यूब है ऊपर बटा नीचे कर दीजिए। तो हमेशा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसमें होता है? ग्राम पर मीटर क्यूब में, याद रखना है। इसको कहते हैं, कैसे निकालते हैं बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है? किसमें व्यक्त करते हैं? ग्राम पर मीटर क्यूब, या आपका मन करे तो केजी पर मीटर क्यूब। ऐसा नहीं कि सेंटीमीटर क्यूब बटा मीटर क्यूब, वॉल्यूम नहीं, ऐसा नहीं। हमेशा ऊपर में मास और नीचे में वॉल्यूम। अब आ जाइए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो इसी पक्ष की बात करें हम तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को डिफाइन करते हैं कि इकाई मात्रा में, इकाई मास में, एकांक द्रव्यमान में पानी का कितना द्रव्यमान है। तो भैया एकांक द्रव्यमान मतलब यहाँ टोटल एयर और डस्ट दो चीज होगा, प्लस वाटर वेपर। तो वाटर वेपर का तो हमने निकाल दिया 500 ग्राम। कुछ हवा का भी वजन होगा ना, तो हवा और डस्ट दोनों का वजन मिलाकर के मान लिया गया, वेट आ गया कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम जब एयर और डस्ट है तो उसमें मॉइस्चर कितना है? 500 ग्राम। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम कहते हैं ग्राम पर ग्राम, मतलब 500 ग्राम किसका? ऊपर में किसका रखना है? वाटर वेपर या मॉइस्चर या नमी या गीलापन, उसका मात्रा। और नीचे में किसका रखना है मात्रा? तो एयर या डस्ट का, दोनों को मिलाकर, एयर प्लस डस्ट का। तो एयर डस्ट आ गया 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कट के आ गया 1/2 ग्राम पर ग्राम, ग्राम ग्राम तो कट ही जाएगा। तो लिखेंगे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आ गया 0.5। इसकी कोई यूनिट नहीं है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है ना? तो 0.5 लिख दिया ना, इसका मतलब 1/2 हो गया। समझ गया आदमी कि वाटर वेपर जो है इसका आधा, टोटल एयर और डस्ट दोनों का जितना वजन है ना उसका आधा। तो ये होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। या फिर ग्राम ग्राम काटना भी नहीं है, हमने काट करके भी गलती किया, सीधा लिखना है 1/2 ग्राम पर ग्राम, या नीचे केजी था तो केजी, ग्राम पर केजी, या केजी या ऊपर में भी केजी, दोनों तो माफी है, केजी पर केजी। याद रखिए एक इसमें था ग्राम पर मीटर क्यूब, एक इसमें है ग्राम पर केजी या केजी पर केजी। आप इसको केजी पर केजी भी लिख सकते हैं। तो ये हमेशा दोनों ऊपर नीचे मास में होता है, एक ऊपर वाला मास नीचे वाला वॉल्यूम। अब बच गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। बच्चों को समझ में आता नहीं, भूल जाते हैं, रटते हैं, भूल जाते हैं। जनरल नॉलेज में भी पूछ देता है, सब में पूछ देता है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में। आप नेट का देंगे, जीआरएफ का देंगे, कुछ भी दे देंगे तो पूछ देगा। आइए समझते हैं हम अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरे बोर्ड को साफ करके बढ़िया से, ठीक है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पेपर में आज दिया था, आज के न्यूज पेपर में दिया था कि मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी
60% था भाई। पूरे 24 घंटे में रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक तो कम से कम होगा लेवल, और अधिक से अधिक 2 ही लेवल होगा ना, तो मैक्सिमम मिनिमम न्यूज़पेपर में दिया रहता है। टेम्परेचर दिया रहता है मैक्सिमम मिनिमम, सूर्य कब अस्त हुआ उसका टाइम दिया रहता है, सूर्य कब निकला उसका टाइम दिया रहता है, सारा न्यूज़पेपर में रहता है। अगर कोई आपसे न्यूज़पेपर दिखा करके पूछ दिया कि देखो तो बेटा मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब होता है, दिन में कि रात में कि सुबह में कि शाम में, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि बारीक से समझे नहीं, आइए समझते हैं क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, हमने जो बक्सा लिया था अभी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, वही बक्से की बात कर रहे हैं। उसी बक्से में एक ही चीज से जब तीनों चीज समझे तो बढ़िया से डिफाइन होगा कि हाँ तीनों में कैसे कैसे अंतर हो जा रहा है। अलग अलग चीज ले लेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। उसी बक्से को याद रखें, उसमें मॉइस्चर की मात्रा कितना था, 500 ग्राम। उसको कहते हैं करेंट मॉइस्चर कंटेंट, जो ताजा मॉइस्चर था, करेंट मॉइस्चर कंटेंट 500 ग्राम था। ठीक है, टेम्परेचर कुछ होगा ना उस समय, जिस समय हम 500 ग्राम इसका वजन माप रहे थे उस बक्से का, उस समय कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। मान लीजिए टेम्परेचर था 30 डिग्री थी, मान लीजिए 30-40 कुछ तो होगा, तो मान लीजिए टेम्परेचर था 30 डिग्री थी। ठीक है भाई, अब अगर उस बक्से में हम एक बूंद पानी रख दें, एक बूंद पानी रख दें, 1 घंटे के बाद हम देखें कि पानी कहां गया, क्या हमको पानी मिलेगा? मिलेगा बताइए? तो मिल भी सकता है, न भी मिल सकता है। मिलेगा किस केस में? जब उस बक्से के अंदर जो हवा है उसको मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी उतनी ही होगी, 500 ग्राम ही। तो 500 ग्राम के बाद एक बूंद भी पानी रख देंगे ना वहां, तो पानी को इतना बड़ा बक्सा नहीं ले पाएगा। अधिक से अधिक कैपेसिटी अगर इसकी 500 ग्राम ही है और 500 ग्राम है उसमें अवेलेबल, कैपेसिटी भी इतने है और इतना है भी, 500 ग्राम की कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी इतना ही होल्ड कर सकता है। किस टेम्परेचर पर? इस टेम्परेचर पर, 30 डिग्री पर। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो और ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने के कारण ना इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, तो मॉइस्चर और ज्यादा ले सकता है। लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात कर रहे हैं, ठीक टेम्परेचर पर हम समझने के लिए 30 डिग्री टेम्परेचर पर अगर मैक्सिमम 500 ग्राम होल्ड कर सकता है, और एक बूंद पानी अगर आप इसमें डाल दिए यहां पर सतह पर, 1 घंटा के बाद चाहिए, चाहे 10 घंटा के बाद, चाहे 1 साल के बाद, ये पानी ऐसी का ऐसी पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसकी मैक्स 500 ग्राम हमने अभी नापा था और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो 1 घंटे के बाद या 5 मिनट के बाद जाके तो पॉइंट वाला पानी, बूंद वाला पानी एक बूंद नहीं मिलेगा आपको। एक क्या होगा, एक घुल गया होगा मॉइस्चर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझने के लिए 2 चीज को समझना है, एक करेंट मॉइस्चर कंटेंट कि अभी के अभी वहां पर कितना मॉइस्चर है, इसी रूम के अंदर अभी के अभी कितना मॉइस्चर है, और दूसरी ये रूम के अंदर का जो हवा है अभी 30 डिग्री टेम्परेचर पर, ये अधिक से अधिक कितना मॉइस्चर और ले सकता है। आप मॉइस्चर देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए, हवा में मिल रहा है, मिल रहा है। जब ये संतृप्त हो जाएगा ना, उसके बाद जानते हैं क्या हो जाएगा, चारों तरफ रूम के बाउंड्री पर पानी पानी दिखेगा आपको दीवार पर। देखे होंगे ना उमस के टाइम में, उमस जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब, बरसात के दिनों में पानी पानी दिखने लगता है। बरसात के दिनों में देखते होंगे छत पे पानी की बूंदे हैं, वो सूखता ही नहीं है, क्योंकि हवा ही आपका संतृप्त हो गया है, वो हवा उस बूंद को लेने के लिए तैयार नहीं है। मैं मैक्सिमम कैपेसिटी हवा में, हवा जितना मैक्सिमम पानी को ले सकता है वो ले लिया है। तो एक बात आप समझ में आ गए कि हवा की एक मैक्सिमम कैपेसिटी भी होती है, और अगर मैक्सिमम पर नहीं है, कम पर है, तो उसको करेंट कहते हैं कि अभी ताजा प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट या करेंट मॉइस्चर कंटेंट। तो आप कुछ नहीं करिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने के लिए करेंट मॉइस्चर कंटेंट को लिख दीजिए ऊपर में, और मैक्सिमम मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी को रख दीजिए नीचे। अब गुने कर दीजिए 100 परसेंटेज में, व्यक्त करते हैं 100। अब इसी उदाहरण में 500 ग्राम करेंट है, मतलब प्रेजेंट है,
और मैक्सिमम 1000 ग्राम होल्ड कर सकता है। कहीं कैसे निकालेंगे तो निकालने का तरीका बात की बात है, हम यहाँ सिर्फ समझा रहे हैं कि होता क्या है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 500 बटा 1000, इसको लिख दीजिए, परिभाषा में लिखना है तो करेंट मॉइस्चर कंटेंट बटा मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी और गुने 100 कर दीजिए। कट गया ना 2 बार में, और 2 से कटेगा 50 बार में, मतलब 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है 50%। ठीक है, समझ गए। अब एक आपको सबसे शुरुआत वीडियो में ही हम बताए थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि अगर हम रूम की टेम्परेचर 30 से 31 कर दें, रूम का टेम्परेचर अगर हम 30 के बजाय 31 कर दें, 32 कर दें, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 51 होगा कि 49 होगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 ही रहेगा कि 51 होगा कि 49 होगा। भाई कुछ तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चलिए इधर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, किसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कितना है 31, और इधर कर दीजिए ह्यूमिडिटी, कौन सा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बढ़ेगा कि घटेगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब सॉरी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो वही हो गया ना, 500 ग्राम है पानी, तो 500 ग्राम से ज्यादा मात्रा बढ़ेगा कि घटेगा। हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है, आप अभी तो कंफ्यूज मत होइए, अभी तो आप सीधा ये समझिए कि टेम्परेचर 30 से 31 हुआ, ठीक है। 30 पर ये हमारा था 50%, अब 31 हो गया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से 50 ही रहेगा कि 51 होगा कि 49 होगा, क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या होगा। हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर आप पढ़े हैं करेंट मॉइस्चर कंटेंट बटा मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी। अब ये बताइए कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो जो मॉइस्चर की मात्रा है वो बढ़ेगी क्या। 500 ग्राम था तो 500 ग्राम से क्या 501 ग्राम होगा क्या, होगा। अरे मॉइस्चर कहां से आएगा, जब आप देंगे तभी तो आएगा। टेम्परेचर बढ़ाइए चाहे घटाइए, 500 ग्राम का 500 ग्राम रहेगा। और अब नीचे मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ता है, तो उसमें मॉइस्चर होल्ड करने का और जगह बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी था हमारा 1000 ग्राम ना, उदाहरण के लिए 1000 ग्राम 30 डिग्री पर 31 डिग्री से करेंगे तो 1000 से बढ़ के मान लीजिए हो गया 1050 ग्राम। अब गुने 100 कर दीजिए, इसी को तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहेंगे। अब इसको गुना भाग करेंगे आप तो 50 से ज्यादा आएगा कि कम, बताइए। तो कम आएगा, जब इसको भाग देंगे ना तो 50 भाग देकर 100 से गुना करके देखिएगा तो 50 से कम आएगा, क्योंकि देखिए इसमें 1000 से भाग दिए थे और अब पहले 1000 से, अब 1050 से, तो नीचे वाला पढ़ा रहे हैं कि भागफल घटेगा नहीं इसका। अब घटेगा 100 से गुना तो उसमें भी किया था, इसमें भी किया है, तो घटेगा मतलब लेस देन 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50 से कम हो गया, पहले 50 था। टेम्परेचर क्या किए थे हम 30 से 31 किए थे, तो आ गया ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो RH घटेगा, डिक्रीज करेगा, पूछ दिया जाता है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से कोई मतलब नहीं है। ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अगर पूछ दिया जाए, ये तो कंफर्म हो गया टेम्परेचर बढ़ा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, उपस्थित आर्द्रता की मात्रा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो अगर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो उसमें बाहर से मॉइस्चर लेने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। बाउंड में नहीं रखना है, बस किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड नहीं रखना है, बंधन में नहीं रखना है। जैसे रूम है, रूम को खुला रखना है, रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो बाहर के मॉइस्चर को अंदर ले लेगा कि नहीं, जो अंदर था वो तो था ही। अंदर अगर 500 ग्राम था, अंदर में 500 ग्राम था
बंधन में नहीं है, मतलब आइसोलेटेड नहीं है, कवर नहीं है, खुला है। और जैसे टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा, बाहर का मॉइस्चर भी लेगा ये टेम्परेचर, मतलब 500 ग्राम से 501 ग्राम हो जाएगा, 500 ग्राम से 501 से 502 हो जाएगा, 502 से 503 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, T बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ेगा, केवल ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा। वही बात यहां पर दिया हुआ है पेपर में, न्यूज़पेपर में दे दिया कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो मैक्सिमम है। कब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कब होगा, तो उल्टा टेम्परेचर के साथ इसका उल्टा लेना देना था। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा, और जब टेम्परेचर घटेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा। अगर T डिक्रीज करेगा तो RH इंक्रीज करेगा। तो भैया टेम्परेचर कम कब होता है, दिन में कि रात में, तो रात में। तो रात में जो ह्यूमिडिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर कोई आपसे पूछे कि देखो बाबू न्यूज़पेपर ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, तो आप कह देंगे कि रात की बात है। हो गया ना, इतना ही कंसेप्ट समझना था रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, और तो कुछ इसमें है नहीं। जितने भी इंपॉर्टेंट यही दो था, ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन। मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब होता है, दिन में कि रात में, तो रात में होता है। और दिन में कम होता है, क्यों होता है समझा ही दिए। किससे मेजर किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी का लेक्चर खत्म। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, महत्व, जरूरत। क्या जरूरत है ईएमसी पढ़ने का, जरूरत क्या है ईएमसी पढ़ने का, क्या है हमारे कोर्स में, क्यों जरूरी है। जस्टिफिकेशन देंगे ना, कैसे कर देंगे, रट लो, इसको रट लो। अरे क्यों पढ़ना है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट या फार्मेसी स्टूडेंट या जो भी है, जिनको भी ईएमसी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है भाई। आज जब उनको क्यों पढ़ना है तो छोड़ दीजिए, हम एग्रीकल्चर वालों को क्यों पढ़ना है, क्यों जरूरी है, मतलब क्या महत्व है, नेक्स्ट वीडियो में।